सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक्सपल्स 200 4V का लॉन्ग टर्म रिव्यू और ओनरशिप रिव्यू, वो भी आफ्टर 15,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर। सो व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज़ दर्शन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं राइड्स ऑन एक्सपल्स। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरी एक्सपल्स के साथ अभी मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा सिर्फ 15 दिन में ही, और हमने 15,000 प्लस किलोमीटर्स इस बाइक को रन कर लिया है। इसमें हमने ऑफ रोडिंग की है, राइडिंग की है, डेली कम्यूटिंग करता हूँ, ऑफिस अप डाउन करता हूँ, सब कुछ कर लिया है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं इसमें कुछ 6 पॉइंट्स कंसिडर करने वाला हूँ। एज एन इंडियन सबसे 2 पॉइंट आपको मैटर करने वाले हैं। वो सबसे पहला होगा वो है प्राइस, सेकंड होगा फ्यूल इकोनॉमी, थर्ड होगा कंफर्ट जोन, फोर्थ होगा परफॉर्मेंस, फिफ्थ होगा एक्सेसरीज एंड फीचर्स, एंड सिक्स्थ पॉइंट हम इसमें डालेंगे कि एक्सपल्स में क्या क्या और भी अपग्रेडेशन कंपनी को लाना चाहिए। सो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे और लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करूँगा एक्सपल्स को लेकर के। बाकी ये तो आप पॉइंट्स अगर सुन लोगे तो आपको मेरा ओपिनियन वैसे भी मिल ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब आप कुछ शॉर्ट्स देखो, इसका रिव्यू हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस। पहली बात तो एक्सपल्स को देख के ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बाइक है, और काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया कि भाई इतनी बड़ी बाइक है, ज़रूर बहुत ज़्यादा महंगी होगी। तो अगर मैं आपको बताऊं, एडवेंचर सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइक जो है एक्सपल्स 200 4V ही आती है अभी भी। मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था 1 साल पहले 1.60 में, और अब इसका प्राइस हो चुका है 1.76 लाख अगर एक्सपल्स 200 4V का आप स्टैंडर्ड वर्जन लेने जाते हो तो। और अगर आप एक्सपल्स प्रो लेने जाते हो तो उसका प्राइस है 1.84 लाख रुपीज़। अगर हम प्राइस पॉइंट कंसिडर करें बाकी बाइकों को अगर रखें, जैसे हिमालयन है, येज़दी है, KTM एडवेंचर है, तो ये सभी बाइक के सामने एक्सपल्स एक अकेली ऐसी बाइक है जो कि अंडर 2 लाख आती है, और बाकी ये सारी बाइक्स आपको 2.5 लाख एंड अबव प्राइस के साथ देखने मिलती है। तो अगर आप प्राइस पॉइंट कंसिडर करो, और अगर आप एक बिगनर हो, आपको राइडिंग करनी है, ऑफ रोडिंग करनी है, प्लस आपको मेंटेनेंस भी कम प्राइस में चाहिए, तो एक्सपल्स अभी भी यहाँ पर खरी उतरती है। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट है हमारा फ्यूल इकोनॉमी। एज एन इंडियन मुझे हर कोई ये पूछता है कि भाई ये बाइक एवरेज कितना देती है। अगर मैं आपको बताऊँ, पर्सनली 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे सिटी में जो माइलेज मिलती है वो मिलती है मैक्स टू मैक्स 33 से 35 की। और अगर मैं हाईवे पे राइडिंग करता हूँ, वो भी कंटिन्यूस, मैंने समझो 500 किलोमीटर या 400 किलोमीटर की राइड लगा रहा हूँ मैं, तो मुझे इसमें ऑन एन एवरेज जो माइलेज मिलती है वो मिलती है 39 से 40 kmpl। तो इससे ज़्यादा अगर आप देखोगे, हाँ उसमें मेरी स्पीड जो है हाईवे पे मोर देन 100 भी रहती है कभी, और मेरी स्पीड जो है मेंटेन रखता हूँ 80 से 110 के बीच में, तब जाके मुझे 40-41 की माइलेज मिलती है। अगर मैं नॉर्मली उससे कम स्पीड में चलाऊँ तो हालांकि मुझे उसमें माइलेज ज़्यादा भी मिल सकती है। और ये फ्यूल इंजेक्शन बाइक है, तो इसमें आपके राइडिंग के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है माइलेज कितना मिलेगा। सो पर्सनली मैं बताऊँ तो लोगों को कभी कभार 45 भी मिलता है और किसी को लेस देन 40 भी मिलता है, ये आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा इस बाइक का कंफर्ट जोन। अगर पर्सनली मैं बताऊँ, ये बाइक में जो स्टॉक सीट आती है वो सही में बहुत ख़राब है। हाँ, अगर आप सिटी में राइड करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिटी में आप इजीली चला सकते हो, लेकिन जब आप उसको राइड पे लेके निकलोगे, इवन आप 30 या 40 किलोमीटर्स भी उस सीट को बैर नहीं कर पाओगे, आपके बम जो है पेन करना शुरू कर देंगे। तो वो सीट जो है सही में बहुत ख़राब है। तो कंफर्ट सीट में जो है कंफर्ट जोन आपको नहीं मिलेगा राइडिंग में, बट अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो सीधी सी बात है उसमें आपको प्रॉपर कंफर्ट मिलने वाला है। और अगर आप नॉर्मली इसको सिटी में चलाने की बात करो तो इसका हैंडल और इसको मनूवर करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि आप कोई ऊंची बाइक चला रहे हो, कोई बड़ी बाइक चला रहे हो, जैसे आपको जहाँ से भी निकलना आप इजीली निकल सकते हो। तो कंफर्ट जोन में बाइक को इजीली मनूवर करने में ये बाइक एकदम बेस्ट है। बट इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बताई, जो कि है इसकी सीट। अगर आप इसकी सीट को देखोगे तो इसकी सीट जो है पिलियन और राइडर दोनों के लिए ही कंफर्टेबल नहीं होगी। लॉन्ग राइड्स को लेकर के आपको उसको ज़रूर मॉडिफाई कराना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने करवा के रखा है। ये देखो, मैंने पूरा प्रॉपर राइडिंग के हिसाब से सीट को बना कर रखा है, तो इसमें मुझे कंफर्ट जोन मिल जाता है। और मैं ईज़िली एक बार अगर मैं स्टार्ट करूँ तो इजीली मैं अराउंड 120 से 130 किलोमीटर्स एक स्ट्रेच में निकाल लेता हूँ। तो अब बात करते हैं एक्सपल्स के परफॉर्मेंस के बारे में। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है इसके परफॉर्मेंस को लेकर के। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो या ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो ये बाइक आपको निराश नहीं करेगी। बट अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो जहाँ पर आपको लंबे हाईवेज़ मिलते हो तो ये बाइक आपको थोड़ा ऐसे लगेगा कि अंडर पावर है, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड जो है 125, जिसको आप मैक्स टू मैक्स खींचिए 127 या 130 तक ले जाओगे, उससे ज़्यादा ये बाइक नहीं
जाएगी। और अगर आप इसकी स्टेबल स्पीड अगर जानना चाहते हो जिस पे आपको विदाउट एनी वाइब्रेशन और विदाउट एनी हेजिटेशन ये बाइक परफॉर्म करेगी, तो वो है 90 to 95 kmph। इवन 100 पे भी ठीक ठाक चल देगी, लेकिन जब आप 100 से ऊपर जाते हो तो आपको फुट पैक्स पे और हैंडल बार पे वाइब्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं, और तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे नॉर्मल 100 या 90 की स्पीड पे ही चलानी चाहिए बाइक, तो तब ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर अगर एक्सपल्स में एक छठा गियर होता, 6th गियर अगर मिल जाता तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती। अगर इसी की जगह हम सामने दूसरी 200 सीसी की सेगमेंट की बाइक्स देखें, बट ये सारी नेकेड स्पोर्ट्स में आती, जैसे कि TVS 200 है, NS 200 है, तो इन बाइक को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो बाइक है अलग ही नेचर के लिए बनी है और एक्सपल्स अलग नेचर के लिए बनी है। हालांकि ये बात मैं मानता हूँ कि एक्सपल्स थोड़ी अंडर पावर है, बट अगर आप इसको कंपेयर करने जाओगे NS से या TVS से तो ये गलत कंपैरिजन होगा, क्योंकि वो प्रॉपरली नेकेड सेगमेंट की बाइक है, नेकेड स्पोर्ट है, और ये प्रॉपर एडवेंचर सेगमेंट की बाइक है। तो अब हम बात करेंगे एक्सपल्स के एक्सेसरीज एंड फीचर्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरी एक्सपल्स में बहुत सारी एक्सेसरीज लगी हुई है। आप देख सकते हो विंडशील्ड मॉडिफाइड है, मैंने फॉग लाइट्स लगाई है, फ्लैशर लगाया है, हैंड गार्ड्स मैंने लगाए हैं, आगे का लेग गार्ड लगा हुआ है, मैंने सीट को भी मॉडिफाई करा रखा है, और बाकी के कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पर भी है, जैसे कि GPS माउंट लगा है। तो एक्सपल्स की एक्सेसरीज़ में पहले जो प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि 1 साल या 2 साल पहले की अगर आप बात करो तो एक्सपल्स की एक्सेसरीज़ कहीं पर अवेलेबल होती थी और कहीं पर नहीं भी होती थी, बट अभी जो नेसेसरी एक्सेसरीज़ है वो आपको नियर बाय में इजीली मिल जाएगी और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। अगर हम फीचर्स की बात करें एक्सपल्स के, तो यहाँ पर एक्सपल्स के ओडोमीटर का अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिलते हैं। साथ में अब आपको नई वाली एक्सपल्स में बहुत सारी चेंजेस भी देखने मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, प्लस अब आपको यहाँ पर रियल टाइम माइलेज भी दिखेगा और आपको 3 अलग से ABS के मोड्स भी मिल जाते हैं। तो फीचर्स की जो कमी थी, अब जो मतलब मुझे ऐसा लगता है जो फीचर्स एक्सपल्स में कम है वो भी अब एड ऑन हो चुके हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस नई वाली एक्सपल्स में यहाँ पर जो स्विचेस है, ये जो स्विचेस आप देख रहे हो ये भी पूरे चेंज है, तो वो भी एक न्यू एड ऑन किया गया है एक्सपल्स में। तो अब बात करते हैं कि एक्सपल्स में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नई वाली जो एक्सपल्स आई है उसमें क्या क्या चेंजेस ऑलरेडी कंपनी ने करके दिए हैं। तो सबसे पहला चेंज जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एक्सपल्स के स्विचेस। देन आपको ओडोमीटर में थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे, मैंने आपको बताया ABS के मोड्स मिल जाते हैं, आपको रियल टाइम माइलेज मिल जाती है। देन इसमें एक सबसे बड़ा चेंज आपको फ्रंट लुक में ही देखने मिलता है। 3 सबसे बड़े चेंज, एक तो हेडलाइट को पूरा चेंज कर दिया है, देन दोनों नकल गार्ड्स को चेंज किया है और विंडशील्ड को चेंज किया, जो कि बहुत ज़रूरी था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो था हेडलाइट, जो कि उन्होंने कम्प्लीटली चेंज किया और अब उसकी विजिबिलिटी और भी अच्छी है। और जो चेंज होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, वो है इसके बल्ब इंडिकेटर्स। अब इसमें अगर आप देखोगे मैंने ऑलरेडी LED इंडिकेटर्स इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि यार आज के ज़माने में LED इंडिकेटर हर किसी को चाहिए और 200 सीसी की बाइक में तो यार होना ज़रूरी ही है, तो वो एक मुझे नेसेसरी लगता है। देन अगर आप इसका साइड स्टैंड देखो तो इसका साइड स्टैंड जो है ना बाइक के वज़न से झुक जाता है। अगर आप देखोगे ये देखो, ये प्ले देख रहे हो, ये प्ले जो है बाइक के वेट के वजह से आ गया है, तो बाइक एक टाइम के बाद आपकी थोड़ी झुकना शुरू हो जाएगी, ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो कि है इसकी सीट, जिसको मैंने मॉडिफाई ऑलरेडी करा दिया है। अगर आप अभी भी स्टॉक सीट यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ये भी एक हीरो को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, ताकि सीट भी अगर थोड़ी कंफर्टेबल रहेगी तो ऑफ रोडिंग और लॉन्ग राइड्स उस पर दोनों ही हो सकती है फिर। और हाँ, अगर एक्सपल्स में एक छठा गियर मिल जाए भाई, तो परफॉर्मेंस की कमी जो लग रही थी वो भी पूरी हो जाएगी। तो अगर ये हो जाए एक्सपल्स के न्यू वर्जन में जो आने वाला है, मतलब 1 साल में कब आएगा मुझे आइडिया नहीं है सही में, लेकिन अगर आया और उसमें छठा गियर मिल रहा है तो यार जो कमी थी जो एक्सपल्स में लग रही थी वो सारी की सारी कमियां पूरी हो जाएगी। और हाँ, साथ ही मैं आपको ये भी बताता हूँ 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरी बाइक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो मेरी बाइक में अभी तक इंजन को अगर बात करें, इंजन में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। हालांकि अभी आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, इसके क्लच साइड का बेरिंग जो है गया था वो चेंज हुआ है। इसके अलावा इसका हेड का जो ओरिंग होता है, जिसको हम पैकिंग बोलते हैं, वो एक बार चेंज हुआ था। इसके अलावा इसके बाइक के इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर आप देखोगे मैंने चेंज पॉकेट चेंज करवाया है, वो भी ये 15,000 किलोमीटर्स के बाद हुआ है। और इसके सिवा मुझे एक्सपल्स को लेकर के कोई भी अभी तक प्रॉब्लम हुई नहीं है। मेरी 6 से 7 सर्विस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है एक्सपल्स की। पर्सनली बताओ तो मेरी बाइक अभी तक बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा रन कर रही है। मुझे अभी तक सो फार
कोई प्रॉब्लम बाइक के इंजन में मिला नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे फाइनल ओपिनियन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं एक एक्सपल्स राइडर हूँ, मैंने अभी तक एक्सपल्स ही चलाई है सिर्फ। तो पर्सनली मैं बताऊँ तो एक्सपल्स को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। आप इसकी राइडिंग को ले लो, ऑफ रोडिंग को ले लो, या फिर इसके मेंटेनेंस को ले लो। मैंने अभी तक इसकी 7 सर्विस करवाई है और 7 सर्विस में मेरा बिल जो है, अगर आप ऑन एन एवरेज पकड़ो तो 1000 का बिल आपको हर बार आएगा, इससे ज़्यादा बिल नहीं आता। हाँ, इसके अलावा अगर आप कुछ इंजन में चेंजेस करवा रहे हो, मतलब आपका कोई पार्ट्स गया है तो उसका चार्ज अलग होगा। बट अगर आप सिर्फ सर्विसिंग की बात करो तो सर्विसिंग में मेरा 1000 रुपीज़ का ही खर्चा आता है। तो मेंटेनेंस में भी ये बाइक जो है बहुत अफोर्डेबल है, मैं ये बोलूँगा। और पर्सनली अगर आप इस बाइक को देखोगे, ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए। बट अगर आप राइडिंग का देख रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि आपको राइडिंग में बाइक चलानी है मोर देन 100 की स्पीड पे, तो ये बाइक आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करेगी। बट अगर आप मैनेज कर सकते हो मेरे तरह के, मैं 90-100 पे खुश हूँ चला के, तो भाई ये बाइक आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। पर्सनली मैं बताऊँ तो एक्सपल्स को लेकर के मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं और होप सो आगे भी ना आए। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ये था एक्सपल्स को लेकर के मेरा ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 15,000 किलोमीटर्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।